जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 41 को हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 40 को हल किए थे। ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 41, ये हमारा 3.5 का लास्ट सवाल है, यानी कि आज हमारा 3.5 समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग 41 को हल कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले एक्सरसाइज, यानी अगर 3.6 होगा तो 3.6 में चले जाएंगे, नहीं होगा 3.6 तो चैप्टर 4 को हम लोग शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। सब सवाल पढ़िए। देखिए, एक आदमी 370 किलोमीटर की यात्रा, एक आदमी जो है वो 370 किलोमीटर की यात्रा करता है। ठीक है, वो आंशिक ट्रेन से और आंशिक कार से यात्रा करता है। ठीक है, यानी कुछ दूरी ट्रेन से कुछ दूरी कार से करता है। उसके बाद देखिए, यदि वह 250 किलोमीटर ट्रेन से तथा शेष कार से करता है, यदि वो बोल रहा है 250 किलोमीटर ट्रेन से जाता है और जो बचता है उधर वो चला जाता है आपका कार से, ठीक है, तब उसे 4 घंटे का समय लगता है। तब उसे दूरी यानी 300 किलोमीटर दूरी तय करने में 4 घंटा लगता है। किंतु यदि वह 130 किलोमीटर ट्रेन से तथा शेष कार से जाता है, यदि वह 130 किलोमीटर जाता है ट्रेन से, उसके बाद अगर वह कार से जाता है तो उसे 18 मिनट अधिक लगता है, यानी 4 घंटा तो लगा था ना, उससे 18 मिनट अधिक लगता है। तब ट्रेन और कार की चाल ज्ञात करें। ठीक है, चलिए हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं, क्या मानेंगे, चलिए देखिए मानेंगे, माना कि ट्रेन की चाल क्या मान लें, x किलोमीटर प्रति घंटा, कुछ मान सकते हैं। बोलिए हम ट्रेन की चाल क्यों माने, जो ज्ञात करने के लिए बोलेगा उसी को मानेंगे। ठीक है, हमें ट्रेन की चाल ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, मान लिया। अब बोल रहा कार की चाल, तो लिखिए तथा कार की चाल बराबर क्या होगा, y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, देखिए अब क्या होगा, सवाल पढ़िए। कुल दूरी कितना है वो लिख दीजिए। कुल दूरी कितना है, 370 किलोमीटर। ठीक है, कुल दूरी 370 किलोमीटर। सूत्र क्या लगाएंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। इस सूत्र पे हमको बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, समझिए सवाल को। सवाल आप पढ़िए और लिखते चलिए। यहाँ दे दीजिए प्रश्न से, सवाल पढ़िए और बनाते चलिए। 370 किलोमीटर का आंशिक ट्रेन और आंशिक कार से करता है। ठीक है, यदि वह 250 किलोमीटर ट्रेन से जाता है, कितना दूरी जाता है ट्रेन से, 250 किलोमीटर, तो ट्रेन की चाल क्या है, ट्रेन की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए समय में आ गया, दूरी बटे चाल क्या आ गया, समय, यानी 250 बटे x समय लगा ट्रेन को, और कार को कितना लगा, देखिए तो 250 है। कुल दूरी कितना है, 370, 250 गया ट्रेन से तो बचा कितना, 370 माइनस में 250। ठीक है, इतना किलोमीटर वो गया कार से, तो कार की चाल क्या है, y किलोमीटर प्रति घंटा। यो हो गया समय बराबर कुल समय कितना है, 4 घंटा। यहाँ देखिए ना 4 घंटा, तो बोलिए इसको जोड़ के होगा 4 घंटा, क्योंकि ट्रेन और कार को दोनों को मिलाकर जाने में जितना समय लगा दोनों को जोड़ करना होगा 4 घंटा, क्योंकि दोनों का कुल दूरी दिया गया, कुल समय दिया गया हमें 4 घंटा। जो ट्रेन से जाए और कार से जाएगा उन दोनों को मिलाकर लगता है हमको 4 घंटा। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ x बटे 250 बटे x, प्लस है तो प्लस घटाइए, 0 में से 0 गया 0, 7 में से 5 गया 2, और ये बच गया आपका क्या 1, तो 120 बटे y बराबर में 4। इसको मान लीजिएगा या वैसे बना लीजिएगा, मान लीजिए। चलिए मान लीजिएगा तो थोड़ा आसानी हो जाएगा। क्या मानेंगे, माना कि 1 बटे x बराबर a, तथा कुछ मान सकते हैं 1 बटे y बराबर, इसके जगह आप a b c d x y z कुछ मान सकते हैं। x y दिया है तो x y नहीं मानिएगा। ठीक है, कुछ और मान लीजिएगा, जैसे टी यू, कुछ भी बट कुछ भी a to z से कुछ भी मानते, बट x y छोड़ देना। क्यों छोड़ देंगे, छोड़ने का भी रीजन है क्योंकि x y हमको देल है। ठीक है, देखिए 1 बटे y बराबर b। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर सवाल पढ़ेंगे
किंतु यदि वह 130 किलोमीटर ट्रेन से जाता है, चलिए कितना ट्रेन से जाता है, 130 किलोमीटर, ट्रेन की चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा प्लस प्लस कितना बचता है, देखिए आगे क्या बोल रहा है, कितना कार से जाता है तथा शेष कार से जाता है, जो बच जाता है वो कार से जाता है। तो 370 माइनस में 130 तो आ जाएगा जितना बचा था उतना बटे y। क्यों? क्योंकि कार की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल बटे सॉरी दूरी बटे चाल समय, तो समय टोटल कितना 4 घंटा से 18 मिनट अधिक लगता है, तो 18 मिनट अधिक कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 18/60, तो काट देंगे 6 बार में, तो 3 10, तो हो जाएगा आपका 30/x, 130 बटे में x प्लस में घटाइए, 0 में 0 0, 7 में 3 गया 4, 3 में 2 गया 1, 240 बटे y बराबर में क्या 10 चौके 40 3 43/10। क्यों कि पूर्णांक तोड़े हैं, इन्हें सोचिएगा जो गुना किया, पूर्णांक तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, हर वाले से गुना करते हैं और ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, वही किए 10 चौके 40 3 43। ठीक है, देखिए अब समझिए यहाँ पे हम लोग क्या माने 1/x बराबर a और 1/y बराबर b, तो 1/x बराबर a यानी 130a। ठीक है, यहाँ मान कर हम लोग आगे बढ़ गए, इसको लिखे ना, अच्छा सॉरी हम यहाँ लिख देते हैं, 1/x को क्या माने a, तो 250a प्लस 1/y b, तो 120b बराबर में 4 समीकरण 1। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ आप चलिए 1/x को a, तो 130a प्लस में यहाँ क्या है 240 1/y, तो b बराबर में 43/10। ठीक है, सॉरी अब दिख रहा होगा 43/10। अब क्या करेंगे हम लोग, कॉमन आएगा इसमें देखिए तो कॉमन आएगा, हाँ कॉमन तो आ रहा है, लीजिएगा, नहीं भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए, नहीं लीजिए कॉमन, रहने दीजिए, कुछ नहीं होगा उससे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, देखिए ये हो गया आपका समीकरण 2। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 क्या है, यहाँ आप देखिए 250a प्लस में 120 भी बराबर में क्या, बराबर में देखिए यहाँ पे 4, और समीकरण 2 है 130a प्लस में 240b बराबर में 43/10। ठीक है, समीकरण 2। अब देखिए दोनों में कटने वाला है, यहाँ b होगा, भी नहीं होगा, b होगा 120 240। देखिए इसमें अगर 2 से गुना करेंगे तो 240 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग समीकरण 1 में 2 से गुना करके घटाएंगे जोड़ेंगे, समान चीज़ है तो घटा देंगे। ठीक है, समीकरण 1 गुना 2 कर 1 गुना 2 माइनस समीकरण 2 करने पर, समीकरण 2 करने पर। ठीक है, यानी कि समीकरण 1 में 2 से गुना कर घटाने पर, तो समीकरण 1 क्या है लिख दीजिए, तो यहाँ पे 2 गुना करके, यहाँ देखिए 250 गुना 2 क्या हो जाएगा 500a प्लस 120 दूनी 240b बराबर 4 दूनी 8। ठीक है, उसके बाद 130a प्लस में 240b बराबर में 13/10। ठीक है, तो हम लोग घटाए हैं तो सबसे पहले चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस माइनस, क्योंकि तीनों जगह प्लस है तो तीनों जगह माइनस करेंगे। उसके बाद 240 कट जाएगा, यहाँ होगा क्या 500a बटे 130a, घटाइए 0 में 0 गया 0, ये बच गया आपका, एक हासिल लिया 10 10 में 7 गया 3, और ये हो गया आपका 400 नहीं, ये बचा 4 में से गया 3, तो 370a बराबर 8 माइनस 13/10। ठीक है, अब देखिए 370a बराबर एलसीएम आ जाएगा 10, तो हो जाएगा आपका 8 दिन 80 माइनस में सॉरी यहाँ 43 है, यहाँ क्या है 43 है, तो 43 यहाँ पे 43 है, यहाँ देखिए 43 है, गलती से 13 दे दी है। ठीक है, 80 माइनस 43/10, तो 370a बराबर क्या हो जाएगा
80 में से 43 घटेगा तो 80 में से 40 घटाएंगे तो 40, 3 और घटा देंगे तो 37, तो हो जाएगा आपका 37/10। ठीक है, तो A बराबर 37/10 गुना में 370 को ले आइए। देखिए काट दीजिए इसको, क्या बार में कटेगा, ये 10 बार में कटेगा। क्यों कटेगा 10 बार में, कि 37 कट जाएगा, एगो जीरो है तो एगो जीरो दे देंगे। ठीक है, तो A बराबर 1/10 गुना 10 100। ठीक है, अब देखिए A का मान समीकरण 1 में रखने पर, A का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, आप चाहे 1 में भी रख सकते हैं, आप चाहे तो 2 में भी रख सकते हैं। चलिए समीकरण 1 क्या है, यहाँ पे देखिए समीकरण 1 है 250A प्लस 120B बराबर में 4। तो A का मान आया है कितना, 1/100। ठीक है, तो 250 गुना 1/100 प्लस 120B बराबर में 4। तो 1 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 बार में, 5 से काटेंगे तो 2 बार में, यानी 5/2 प्लस 120B बराबर में 4। ठीक है, उनके बाद 120B बराबर में 4 माइनस क्या हो जाएगा 5/2, तो 120 और B बराबर में क्या होगा, LCM लेंगे तो 2, 4 दूना 8 माइनस 5। ठीक है, तो 120 यहाँ क्या दे दिए मेरे भाई, 120B दीजिए। 120B बराबर 8 में से 5 गया 3 बटे में हो जाएगा आपका 2, तो उसके बाद हो जाएगा B बराबर 3/2 गुना में क्या हो जाएगा 120, इधर गुना में बराबर किस रहेगा तो भागा में आ जाएगा, तो 3 से कट जाएगा 4 बार में, तो 4 दूना 8, यानी B बराबर 1/80। क्या आ गया 1/80। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग माने क्या थे, माना कि ट्रेन की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, वो न वो अभी उसको नहीं मानेंगे, अभी इधर जो माने थे वो देखेंगे। क्या 1/x बराबर में A, तो A का मान कितना आया है मेरे भाई, देखिए तो यहाँ तो B का मान आया है, A का मान यहाँ आया है 1/100, तो 1/100 कोना कोनी गुना करेंगे तो x बराबर आ जाएगा आपका 100। उसके बाद 1/y बराबर क्या माने थे, यहाँ देखिए B, तो B का मान 1/80, कोना कोनी गुना करेंगे तो y बराबर आ जाएगा आपका 80। अब यहाँ पे क्या माने थे, देखिए तो ट्रेन की चाल, यहाँ पे लिख दीजिए कि क्या माने थे पहले, ट्रेन की चाल, तो मानिए ट्रेन की चाल बराबर क्या माने थे x किलोमीटर प्रति घंटा, तो x का मान आया है 100, तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में ट्रेन थी, और दूसरा माने थे कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ देखिए y किलोमीटर प्रति घंटा, तो y का मान आया है 80, तो हो जाएगा आपका 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, यानी कि हमारा ट्रेन चल रहा था 100 किलोमीटर के स्पीड में, यानी 100 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड में, और ट्रेन कार चल रहा था 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार में मेरे भाई, 8 नहीं 80 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड में ट्रेन चल रहा था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग हल कर लिए क्वेश्चन नंबर 41 का 3.5 का 41 नंबर, यानी कि हम लोग का 3.5 आज समाप्त हो गया इस वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1 मिनट देखते हैं, जो 3.6 अभी है, 3.6 नहीं है, अब डायरेक्ट हम लोग आ जाएंगे द्विघात समीकरण, यानी कि चैप्टर 4 में। ठीक है, चैप्टर 4 का हम लोग अब स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।